गॉस लॉ यही का है, बहुत आसान कर दिया गॉस लॉ ने किसी भी फ्लक्स को निकालना कि अगर चार्ज Q है और सरफेस व्हाटएवर कुछ भी सरफेस है तो फ्लक्स कितना होएगा, फ्लक्स हर केस में Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो लेट अस सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, यहां पर देखना ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन के रूप में ले रहा हूं इसे कि लेट अस सपोज अपने पास एक क्यूब है, ओके, एक क्यूब मतलब होता है ना क्यूबिकल रूम, जैसे एक क्यूब है। क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है जिसके सारे साइड्स सेम होते हैं। लेट अस सपोज एक क्यूब है अपने पास और इसके सारे साइड्स कैसे हैं? L है, सारे साइड L, लेंथ भी L, ब्रेथ भी L और हाइट भी L, और इसके अंदर एक Q चार्ज सिचुएटेड है। लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने क्या रखा, इस पे Q चार्ज रखा, एंड आपसे पूछा है कि इस क्यूब के किसी एक फेस होके फ्लक्स कितना होगा। सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, ध्यान से सुनिएगा। एक क्यूबिकल रूम है, ये रूम है, क्यूबिकल है, इसके अंदर इसके सारे डायमेंशन जो है L क्रॉस L क्रॉस L हैं, इसके अंदर Q चार्ज सिचुएटेड है। तो सवाल अब ये है कि इस क्यूब के किसी एक फेस से फ्लक्स कितना, मतलब फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने पास होंगे। अच्छा देखो, गॉस लॉ से ये करना कितना आसान हो जाएगा। ऐसे ही बहुत मुश्किल सवाल है ऐसा लगता है, लेकिन ये गॉस लॉ से काफी आसान हो जाएगा। मैंने कहा कि सरफेस कुछ भी हो, अगर चार्ज Q है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस कुछ भी हो, तो सरफेस क्यूबॉइड रहे, होलो रहे या फिर सिलेंडर रहे, कुछ भी रहे, तो कितना फ्लक्स होगा टोटल। मैंने कहा कि सर जो फ्लक्स टोटल होगा ना, फाइव टोटल, वो निकल के आ रहा है सर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हो गया। जो इस चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स है वो कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात बताइए, क्यूब के पास टोटल फेसेस कितने हैं? जो भी फ्लक्स पास हो रहे होंगे इस चार्ज की वजह से वो सारे फेस से तो निकल रहे होंगे। क्यूब के जितने फेस है उस फ्लक्स, सारे फ्लक्स उस फेस से निकल रहे होंगे। अच्छा क्यूब के पास फेस कितने हैं? जैसा कि आपको पता है क्यूब के पास टोटल 6 फेसेस होते हैं और 6 इक्वल फेसेस होते हैं, सारे कैसे हैं, आइडेंटिकल फेसेस हैं। तो 6 फेसेस में से अगर अपना जो टोटल फ्लक्स है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है तो एक का कैसे निकलेगा, सिंपल है। तो यहां पे लिख दो 6 फेसेस का जो फ्लक्स है, यहां पे लिख दो फ्लक्स ऑफ 6 फेसेस कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। बस इसीलिए एक फेस का जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। बस ये अपना आंसर है। इतना आसान था, कितना इजी हो गया ये। कैसे इजी हुआ, तो फ्लक्स गॉस लॉ की मदद से हुआ। अब अपन क्या करते हैं, E डॉट ds करने लगते हैं, सबका एरिया निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता अपने लिए। अगर हम इस गॉस लॉ को जानते हैं और इस गॉस लॉ को एक बार समझ लिया तो ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको अगले सीरीज में लेकर आऊंगा जो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। मोशन है तो भरोसा।